यूरोप में तमाम देश हैं जहां पर किताब लेकर परीक्षा होती है। बच्चे किताब लेकर के जाते हैं, अपनी परीक्षा देकर के आते हैं। अरे कुछ तो नकल कर लो, नौजवानों के लिए कुछ तो नकल करके दिखाइए। अच्छी व्यवस्था कर दीजिए जिससे बच्चे पढ़ सकें और पास कर सकें। सुना आपने इस नकटेढ़े को? भले ये बैलबुद्धि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय से महंगी डिग्री लेकर क्यों ना आया हो, लेकिन इसकी सोच उतनी ही घटिया है जितनी इसके बाप भाइयों की। ये वही धूर्त है जिसने अपने कार्यकाल में यूपी की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर डाला था। बड़े शर्म की बात है कि ये धूर्त अपनी सरकार में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की जगह छात्रों को नकल की सलाह देता था। अरे कुछ तो नकल कर लो। इस अखिलेश के राज में नकल माफिया इतने हावी थे कि खुलेआम तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते थे। ये नकल माफिया खोखले सिस्टम में अपने जुगाड़ के सहारे परीक्षार्थियों को खुलेआम नकल कराने में लगे रहते थे। स्तरहीन पढ़ाई, नकल की भरमार, लीक होते पेपर, रद्द होती परीक्षाएं, ये सारे कारनामे राज्य के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम करते थे। इस अखिलेश के गुंडा राज में माफियाओं की मनमानी ने प्रदेश को किसी नर्क से भी बदतर बना डाला था। कोई भी बड़ी परीक्षा उनके प्रकोप से नहीं बच पाती थी। छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वाले इस नकटेढ़े के राज में या तो सालों साल परीक्षाएं ही नहीं होती थी या फिर पेपर ही लीक हो जाता था और उसी तेजी से रद्द हो जाती थी परीक्षाएं और बर्बाद हो जाता था युवाओं का साल भी। लेकिन इस पर लगाम लगाने की जगह ये टोटी चोर खुलेआम नकल की पैरोकारी कर सभी युवाओं के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम करता था। अरे कुछ तो नकल कर लो। अरे धूर्त, अपनी घटिया राजनीति और प्रपंच का हिस्सा इन मासूमों को तो मत बना। इनके भविष्य से खेलने का हक तुझे किसने दिया? यूपी वालों, गौर से समझ लीजिए इस पाखंडी के चाल, चरित्र और चेहरे को। ये राक्षस आपके बच्चों के भविष्य को खाने के लिए एक बार फिर यूपी की सत्ता में आने की तैयारी कर रहा है। आपको इस सांप और इसके सपोलों का फन कुचलना है और इसको इसकी असली औकात दिखानी है।